सभी भैया बहनों, आज गजानन माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा शहर स्वीकारा कविता का तृतीय भाग का भावार्थ आपको बताएंगे। सभी निरंतर वीडियो के माध्यम से और जो प्रश्न उत्तर भेजे जाते हैं उसको भी सावधानी पूर्वक करें और उसकी तैयारी भी करें। तो कवि ने कल कहा था कि मैं झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। कवि ने कहा था कि मेरी जो यादगार है वो इसी तरह से हो जाए जैसे सूर्य, जैसे कृष्ण पक्ष में जो है धरती पर अंधकार छाया रहता है, मैं भी बोलो उसी तरह से मेरी जो स्मृतियां हैं वो भी क्या है, अंधकारमय हो जाए। तो कवि आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कवि, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। कवि कहते हैं मैं इसलिए बोल चाहता हूँ कि तुमसे, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, अर्थात तुमसे ही परिवेष्टित माने चारों ओर से घिरा हुआ। मैं बोल तुम्हारी यादों से चारों ओर से घिरा हूँ, और आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ। मेरी स्मृति में बोल तुम्हारी यादें ऐसी बसी हुई है कि मैं उससे पूर्ण रूप से आच्छादित हूँ। रहने का रमणीय यह उजेला, अब रहने का यानी तुमसे आच्छादित रहने का, रमणीय का मतलब होता है उत्साहजनक और रमणीय का मतलब होता है उत्साहपूर्वक। तो कवि ने इसे रमणीय शब्द भी दिया है। यह उजेला, उजेला का मतलब होता है उजाला, और उजाला किसे कहते हैं, जहाँ पर जो है किसी भी वस्तु को हम प्रत्यक्ष रूप से जो है देख सकते हैं। लेकिन यहाँ कभी कौन से उजाले की बात कर रहे हैं, अपने उस प्रियतम के यादों के उजाले की बात कर रहे हैं। अब सहा नहीं जाता, अर्थात मुझ पर बोले इतना दबाव है कि तुम्हारी स्मृतियाँ इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझसे अब क्या है, सहन नहीं होता है। नहीं सहा जाता, मुझसे बोला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, ममता के बादल, ममता माने अपनापन, और बादल तो आप जानते हैं। अब बादल भी देखो, ममता शब्द क्यों आया, क्योंकि बादलों में ममता होती है। बादल क्या करते हैं, अर्थात धरती को हरा भरा करते हैं, लोगों को क्या है जल देते हैं, इसलिए बादलों में भी ममता अपनापन है। लेकिन यहाँ पर कौन से बादलों की बात कही गई है कि मेरे जो स्मृतियाँ हैं बोल, जो वो आपके जो है स्मृति रूपी जो ये बादल हैं, इसमें बोल क्या है मंडराती कोमलता। मंडराने का मतलब होता है आसपास क्या है नजर आना, कोमलता माने होता है मन के भावों को कहा गया है। कभी कहते हैं कि मेरे मन के जो भाव है वो भी बोल उसी तरह से क्या है, मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे आसमान में जो बोल बादल है वो इधर उधर मंडराते हैं, अपनी घटाओं को बिखेरते हैं। उसी तरह से तुम्हारी स्मृतियाँ भी मेरे कोमल हृदय पर जो है इस तरह से मंडरा रही है, भीतर पिराती हैं। और अंदर बोल क्या है, पिराती का मतलब होता है कि मेरे अंदर जो बोल उसको क्या है अच्छी तरह से जो है ऐसे बैठ गई है कि जैसे हम किसी चीज़ को किसी से जो है घेर लेते हैं, पिरोना जिसको कहते हैं, उसी तरह से तुम्हारी स्मृतियों ने मुझे घेर लिया है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। कभी कहते हैं कमजोर, कमजोर कौन होता है कि जिसका सामर्थ्य क्या होता है समाप्त हो जाता है। एक तो कमजोर शरीर से होता है और एक कमजोर मस्तिष्क से होता है। तो कभी कहते हैं मेरी मस्तिष्क की जो क्षमता है वो बल कमजोर हो गई है और अक्षम हो गई है। न क्षमा इति अक्षमा, जो किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं है, अब हो गई है यह आत्मा, मेरी जो आत्मा है बल अक्षम हो गई है। छटपटाती छाती को, छटपटाना माने बेचैन, मुझे बोल बेचैनी होने लगी है। भवितव्यता डराती है, भवितव्यता माने आने वाले समय के लिए बोल क्या है, मुझे क्या है अपयश की शंका लग रही है। बहलाते सहलाते आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। बहलाते बहलाते मतलब मैं अपने आप को बहलाता हूँ, अपने आप को सहलाता हूँ, सांत्वना देता हूँ। और जो आत्मीयता अपनापन है, ये अपनापन बोला मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। यानी मेरी स्मृतियाँ बोल तुम्हारी स्मृतियाँ मेरे हृदय में इतनी हो गई कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। इति सिद्धम शेष कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।